जो प्योर वाटर होता है उसको वर्ल्ड का पहला और फॉरमोस्ट मेडिसिन माना जाता है। बट क्या अभी भी आपको लगता है जो वाटर बॉडीज हैं वो उतनी ही प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? नहीं। तो जो भी हमारी वाटर बॉडीज हैं हमने उसको पल्यूट कर दिया है बाय डिस्पोजिंग वेस्ट इनटू देम। जितना भी कूड़ा कचरा होता है वो हम वाटर बॉडीज में डिस्पोज करते हैं, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी खराब होती है और वो सारी की सारी वाटर बॉडीज पल्यूट होती हैं। लोगों की ये मान्यता है कि जो पानी है वो हर चीज को वॉश अवे करके अपने साथ ले जा सकता है। इसी वजह से हमने वाटर बॉडीज को पल्यूट करना स्टार्ट किया। अब चाहे वो पॉन्ड हो, लेक हो, स्ट्रीम्स हो, चाहे वो रिवर हो, एस्चुरी हो या ओशन हो, हर तरफ से हमने वाटर बॉडीज को ह्यूमन बीइंग्स के इंटरवेंशन की वजह से पोल्यूट करके रख दिया है और उनकी क्वालिटी को खराब कर दिया है। इसी के चलते वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट लागू किया गया 1974 में। इस टॉपिक में हम वाटर पोल्यूशन और उसके कंट्रोल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अपने वाटर पोल्यूशन का पहला कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसका नाम है डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। तो आप सबके घरों से तो वाटर वेस्ट फॉर्म में रिलीज होता ही होगा, उसको हम डोमेस्टिक सीवेज कहते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो सीवेज है डोमेस्टिक वाला, ये हमारे घरों से रिलीज होकर कहाँ तक जाता है? इसको हम कहाँ पर रिलीज करते हैं? इसको हम वाटर बॉडीज में रिलीज करते हैं, राइट? अब जब हम इसको वाटर बॉडीज में रिलीज करते हैं, आपको लगता है कि पहले हमें इसको ट्रीट कर लेना चाहिए, इसको लेस पोल्यूटेड बना देना चाहिए, उसके बाद इसको रिलीज करना चाहिए? तो क्या सच में हम ऐसा करते हैं? हम आगे इसके बारे में देखेंगे। तो जो हमारा वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, उसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें 99.9% तो वाटर ही होता है और 0.1% इम्प्योरिटीज होती हैं। सुनने में तो काफी कम इम्प्योरिटीज लग रही हैं, बट क्या आपको पता है कि 0.1% इम्प्योरिटीज ही वाटर को अनफिट बना देते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, यानी वो हमारे लिए कंजम्पशन के लिए हानिकारक होता है। और अगर हम बात करें इम्प्योरिटीज की, तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? उसमें होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स जैसे कि सैंड, सिल्ट या फिर क्ले। उसके साथ में होता है कोलॉइडल मटेरियल, जिसमें आ जाता है फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ या फिर पेपर फाइबर्स। उसके साथ ही साथ डिसॉल्व्ड मटेरियल्स भी होते हैं इन इम्प्योरिटीज में, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें आप काउंट कर सकते हैं नाइट्रेट को, अमोनिया को, फॉस्फेट, सोडियम या फिर कैल्शियम को। अब अगर आप सोचें कि वेस्ट वाटर में सॉलिड पार्ट भी था और कुछ तो डिसॉल्व्ड फॉर्म भी था, राइट? अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो सॉलिड वाले को रिमूव करना ज्यादा आसान है या डिसॉल्व्ड वाले को? ऑब्वियसली सॉलिड वेस्ट को रिमूव करना कंपैरेटिवली इजी है। और अगर हम बात करेंगे डिसॉल्व्ड फॉर्म की, सच एज न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिक मेटल आयंस या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको रिमूव करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप डोमेस्टिक सीवेज की बात करें तो इसके अंदर होते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट्स, और यही जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको सबस्ट्रेट्स की तरह यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि रिप्रोडक्शन में, और वो अपने नंबर को बढ़ाते जाते हैं। तो जितना भी अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सीवेज वाटर में, उसको हम एस्टिमेट करते हैं बाय मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बीओडी। अब बीओडी होता क्या है? इसको अगर हम बाय डेफिनेशन देखें, सो इट इज द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड if all the organic matter in 1 liter of the water were oxidized by bacteria। इससे हम ये समझते हैं कि अगर 1 लीटर पानी है, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहा है, वही हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, बैक्टीरिया को उतने ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती होगी, यानी कि बीओडी उतना ही ज्यादा इंक्रीज करता होगा। तो यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बीओडी को मेजर करते हैं। हम कोई भी एक वाटर सैंपल लेते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितना ऑक्सीजन कितने रेट से कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है उतना ही ज्यादा बीओडी है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर भी उतना ही ज्यादा है और पोल्यूटिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा। तो किसी भी बॉडी का अगर बीओडी ज्यादा है, इसका ये मतलब है कि वो वाटर बॉडी उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड है। तो अब हम देखते हैं
क्या अगर हम किसी भी सीवेज को डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर के अंदर, तो उसकी वाटर क्वालिटी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं? इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ के थ्रू इसको देखेंगे। तो आपके सामने एक ग्राफ है, जिसमें आपको वाई एक्सिस पे दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यहाँ पर होगा सीवेज डिस्चार्ज, और यहाँ पर जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, हम इसको बीओडी को डिनोट कर रहे हैं, और पिंक कलर से हम डिनोट कर रहे हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो आप देख पा रहे हैं कि सीवेज डिस्चार्ज में आगे बढ़ते बढ़ते जो बीओडी है वो डिक्रीज कर रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। साथ ही साथ जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो इंक्रीज कर रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जिस टाइम पे सीवेज डिस्चार्ज हुआ है, उस टाइम पे बीओडी जो है वो ज़्यादा है, मतलब पोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो क्या वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ अच्छे से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी कि वहाँ पर होगा फिश किल और डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो साफ पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे डिस्चार्ज आगे की ओर बढ़ेगा, डाइल्यूट होता जाएगा, यानी कि बीओडी कम होते जाएगा और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होते जाएगा, तो वहाँ पर रीअपियरेंस हो जाएगा, वापस से हमें क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स दिखने लगेंगे। आई होप अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया है उससे हम एटलीस्ट ये तो रिलेट कर सकते हैं कि जो सीवेज डिस्चार्ज है वो किसी भी वाटर बॉडी में जितना ज़्यादा होगा, वो उस वाटर बॉडी के ऑक्सीजन के अमाउंट को उतना ज़्यादा कम करेगा। अब जब उसमें ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ के फिश और अदर जितने भी एक्वेटिक क्रीचर्स हैं उनकी मोर्टेलिटी बढ़ेगी, यानी कि उनकी डेथ रेट इंक्रीज होगी। और जो हमारा सीवेज डिस्चार्ज है उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। अभी जो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एक्सेसिव ग्रोथ कॉज करते हैं प्लैंक्टोनिक एल्गी की, जो आपने अपने आसपास अगर पॉन्ड्स हो तो आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा, जिसको हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। और बहुत सारे एल्गल ब्लूम ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। जो पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन या फिर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ये भी वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करते हैं। और इनका भी वेस्ट वाटर कहाँ पर जाता है? वाटर बॉडीज में जाकर रिलीज होता है। अब इसके अंदर क्या क्या टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट है? तो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर आते हैं हैवी टॉक्सिन मटेरियल्स, जिसके अंदर आ जाते हैं आपके आर्सेनिक, कैडमियम, मर्क्यूरी, लेड, एल्यूमिनियम, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और ये जो आपके हैवी टॉक्सिन मटेरियल्स होते हैं, इनका जो डेंसिटी होता है वो मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कुछ ब्यूटीफुल मूव कलर के फ्लावर्स होते हैं जो वाटर सरफेस पर पाए जाते हैं, वाटर बॉडीज के ऊपर पाए जाते हैं, जिनको हम वाटर हायसिंथ कहते हैं। और ये इतनी तेजी से ग्रो करते हैं, इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा एक्सेसिव होती है कि वो वाटरवेज में ब्लॉकेज को कॉज करते हैं। इसीलिए हम इसको टेरर ऑफ बंगाल का नाम देते हैं। अब जो ये सीवेज है जो होम्स या हॉस्पिटल से रिलीज होता है, इसके अंदर अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी होते हैं। जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं ये डिस्चार्ज है अनट्रीटेड सीवेज का। और अब पैथोजेनिक है तो ये कुछ ना कुछ बीमारियां कॉज कर रहे होंगे, जैसे कि डिजेंट्री, टाइफॉइड, जॉन्डिस और कॉलेरा।